हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। और आज के बहुत ही शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाला है हिंदी के ये जो विलोम शब्द का सेक्शन है, इसका जो प्रैक्टिस क्लास, ये दूसरा प्रैक्टिस क्लास है जिसमें हम लोग पूरा 100% रिविजन करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जिसमें भी हिंदी में ग्रामर सेक्शन का पार्ट आता है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि यूपीएसआई या पुलिस हो गया, एसएससी, जीडी, सीजीएल हो गया, बैंकिंग या अदर एग्जाम, जितने भी एग्जाम है जिनमें हिंदी आती है, इसके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। यहाँ तक कि आरओ एआरओ या फिर समीक्षा अधिकारी का जो भी पेपर होता है, बहुत ही लेवल उठाकर इसमें प्रश्नों को हल कराया जाएगा और आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिर चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। और प्रश्नों को देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर आ रहा होगा, आप बिना झिझके कमेंट में आंसर देते चलिएगा। और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताकर जाइएगा कि आपका कितना स्कोर रहने वाला है। इसमें हम लोग टोटल 65 प्रश्न करने वाले, मतलब 65 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसका मैंने पहला पार्ट बना दिया है वीडियो, उसको भी अपलोड कर दिया। आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या वीडियो के अंत में इंड बटन में मैं लगा दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो देखने से मिस ना कर पावे। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इस टॉपिक में दिक्कत होती है। इन टॉपिक के मैं आपको टोटल 200-250 सवाल कराने वाला हूँ, ताकि आपका पूरा तरीके से डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि प्रतिकूल का विलोम शब्द है, इसमें से प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी प्रतिदर्श, ऑप्शन सी अनुकूल, ऑप्शन डी अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुकूल है। अब इसका प्रश्न बताने से पहले अगर मैं इसका अर्थ बता दूं तो शायद आप कर सकते हैं। प्रतिकूल का जो अर्थ होता है वो विपरीत होता है, यानी अनुकूल नहीं, ये इसका अर्थ होता है। जबकि अनुकूल का अर्थ होता है उसके समान, जैसे किसी भी राशि के अनुकूल मतलब उसके समान होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला प्रश्न है, आचार का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अनाचार, ऑप्शन बी अनाचार, ऑप्शन सी अत्याचार, ऑप्शन डी विचार। तो इसका जो सही आंसर है, मतलब जैसे कि आचार, आचार का अगर आपको अर्थ समझा दो तो शायद इसका आप आंसर कर सकते हैं। आचार का अर्थ होता है आचरण या व्यवहार, और इसका जो विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी अनाचार होगा। अनाचार का मतलब होता है कदाचार या बुरा व्यवहार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आचार का विलोम शब्द अनाचार होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। स्वाधीन का विलोम है। ऑप्शन ए गुलाम, ऑप्शन बी अधीन, ऑप्शन सी पराधीन, ऑप्शन डी परतंत्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पराधीन होता है। जैसे कि स्वाधीन का अगर अर्थ देखा जाए तो स्वयं के अधीन मतलब खुद के अधीन यानी स्वतंत्र, और पराधीन का मतलब होता है दूसरों के अधीन या गुलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा, अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब कि ये जो युग्म दिए गए इनमें से कौन सा जो कि सही नहीं है? ऑप्शन ए परासरण प्रसारण का संकुचन, ऑप्शन बी ओजस्वी का निस्तेज, ऑप्शन सी भिज्ञ का सभिज्ञ, ऑप्शन डी देहाती का शहरी। तो अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो भिज्ञ का सभिज्ञ, सही नहीं है। अगर प्रसारण का देखा जाए तो प्रसारण का मतलब विस्तार होता है और संकुचन का मतलब इकट्ठा करना या संकुचित करना होता है। दूसरा, जो कि ओजस्वी का सही अर्थ जो होता है शानदार या ऊर्जावान होता है, जबकि निस्तेज का अर्थ होता है सुस्त या फिर ऊर्जाहीन। और यहाँ पर भिज्ञ का जो है कि अभिज्ञ होगा। भिज्ञ मतलब ज्ञानी होता है, अभिज्ञ मतलब अज्ञानी होता है। तो यहाँ भिज्ञ का अभिज्ञ होगा, सभिज्ञ नहीं, देहाती का शहरी होता है। ये सही आंसर है। ठीक है,
अब इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पत्र शब्द का सही विलोम है। ऑप्शन ए पन्ना पंख मोती, ऑप्शन बी पानी पत्र सूर्य, ऑप्शन सी पन्ना साफ पवित्र, ऑप्शन डी पत्ता चिट्ठी पंख। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ये विलोम शब्द नहीं दिखा रहा है, ये समानार्थी शब्द दिखाई दे रहा है। और यहाँ पत्र का ये जो है पत्ता चिट्ठी और पंख अनेकार्थी शब्द सही हो सकता है। ठीक है, ये विलोम शब्द नहीं है, यहाँ पे अनेकार्थी शब्द होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए असभ्य, ऑप्शन बी भोगी, ऑप्शन सी दानव, ऑप्शन डी दुरात्मा। महात्मा मतलब महान आत्मा होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दुरात्मा, मतलब कि बेकार आत्मा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर ए इति, इष्ट अनिष्ट, ऑप्शन बी छली का निश्चल, ऑप्शन सी उत्कर्ष का निष्कर्ष, ऑप्शन डी सानुनासिक का निरानुनासिक। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्कर्ष का निष्कर्ष होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उत्कर्ष का अर्थ प्रकृति या समृद्धि होता है, जबकि इसका उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, और अपकर्ष का अर्थ होता है गिरावट या अवनति। तो यहाँ पर उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द का कौन सा युग्म है? मतलब कि शब्द युग्म सही कौन सा है? ऑप्शन ए पाठ्य का सुपाठ्य, ऑप्शन बी नत का अवनत, ऑप्शन सी शिष्ट का विशिष्ट, ऑप्शन डी संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। संश्लिष्ट का मतलब होता है कि जुड़ा हुआ या संयुक्त, जबकि विश्लिष्ट का अर्थ होता है अलग या अलगाव या बिखराव या विभाजित। ठीक है, यहाँ पर अगर पाठ्य का सही विकल्प में देखा जाए, मतलब कि सही युग्म बनाया जाए, तो पाठ्य का अपाठ्य होगा, सुपाठ्य नहीं। पाठ्य का मतलब जो पढ़ने योग्य है, और अपाठ्य का मतलब कि जो पढ़ने योग्य नहीं है। सुपाठ्य का मतलब होता है कि अच्छी तरह से पढ़ने योग्य जो है उसको सुपाठ्य बोला जाता है। और यहाँ नत का मतलब होता है झुका हुआ, तो अवनत नहीं होगा, यहाँ नत का उन्नत होता है। ठीक है, और शिष्ट का विशिष्ट नहीं होगा। शिष्ट मतलब सभ्य होता है, तो शिष्ट का अशिष्ट होगा, मतलब असभ्य होगा, विशिष्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अनुकूल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिकूल, ऑप्शन बी सुगम, ऑप्शन सी अवनति, ऑप्शन डी अस्त। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिकूल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अनिवार्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अपरिहार्य, ऑप्शन बी वैकल्पिक, ऑप्शन सी ऐच्छिक, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है अनिवार्य का विलोम शब्द वैकल्पिक और इच्छित दोनों होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। उन्मुख का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए प्रमुख, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी सन्मुख, ऑप्शन डी त्रिमुख। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विमुख होगा। उन्मुख का मतलब कि सामने मुख करके खड़ा होना, और विमुख का मतलब कि मुंह घुमाकर या मुख मोड़कर खड़ा होना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। उपकार का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिकार, ऑप्शन बी परोपकार, ऑप्शन सी अपकार, ऑप्शन डी अनुपकार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपकार होगा। क्वेश्चन नंबर अब 13 की तरफ बढ़ते हैं। हास का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए बिहास, ऑप्शन बी अहास, ऑप्शन सी निहास, ऑप्शन डी रुदन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रुदन। हास का मतलब हंसी होता है, और रुदन का मतलब रोना होता है। यहाँ पर आप इस तरह से प्रश्नों को पहले अगर आप प्रश्नों शब्द का अर्थ समझ लेंगे तो उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसारण का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिपादन, ऑप्शन बी आगक्षण, ऑप्शन सी आकुंचन, ऑप्शन डी संदर्शन। तो इसका जो सही आंसर है प्रसारण का आकुंचन होगा। प्रसारण का मतलब विस्तार होता है, आकुंचन का मतलब संकुचन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं।
15 में है कि भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो यहाँ जो रेखांकित अंश है योग, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। इसका विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए अभियोग, ऑप्शन बी गग, ऑप्शन सी नियोग, ऑप्शन डी भाग। तो अगर यहाँ हम इसके विकल्पों की चर्चा करें तो अभियोग का मतलब होता है आरोप या अभियोजन, और गग का अर्थ ये इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, ये सार्थक शब्द ही नहीं है। और भाग का जो अर्थ होता है इसका अंश या फिर हिस्सा होता है। तो अगर आप यहाँ तक समझ गए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि योग का अर्थ, जो योगा करते हैं उसका अर्थ पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नियोग हो जाएगा। अगर आप अर्थ को समझ जाएंगे तो इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। इसका जो रेखांकित अंश है इसका आपको जो है कि विलोम शब्द बताना है। तो इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए कोट, ऑप्शन बी अधोवस्त्र, ऑप्शन अधोवस्त्र होगा, ऑप्शन सी टोपी, ऑप्शन डी साड़ी। तो उत्तरी का अर्थ सबसे पहले समझ लीजिए। तो उत्तरी जो होता है जो वस्त्र ऊपरी भाग पे पहना जाता है, तो उसका जो अधो मतलब नीचे होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि जो वस्त्र निचले भाग पे पहना जाता है उसे अधोवस्त्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए विमनस्य, ऑप्शन बी सौमनस्य, ऑप्शन सी सुमनस्य, ऑप्शन डी अवमनस्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सौमनस्य। वैमनस्य का मतलब होता है कि सबसे ईर्ष्या भाव रखने वाला, और सौमनस्य का मतलब है कि समान या मिलजुल कर रहने वाला है, मतलब कि जो सही व्यवहार करता हो। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। तो उदय शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? लाल होगा, भाषित होगा, बलिष्ठ होगा, अस्त होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अस्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अवनी का विलोम शब्द है ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी सीताग, ऑप्शन सी धरा, ऑप्शन डी शशांक। तो इसका जो सही आंसर है अवनी का अंबर होगा। अवनी का मतलब पृथ्वी होता है और अंबर का मतलब आकाश होता है। और धरा जो होता है अवनी का पर्यायवाची शब्द है, धरा माने भी धरती होता है। और शशांक जो है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहचर्य का विलोम शब्द है ऑप्शन ए वैमनस्य, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी विनियोग, ऑप्शन डी अलगाव। तो साहचर्य का विलोम शब्द है इसमें से ऑप्शन नंबर बी असहयोग। साहचर्य का मतलब सहायता करने वाला, तो इसका जो विलोम शब्द होगा असहयोग, जो सहायता न करता हो। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे कि सौम्य शब्द का विलोम शब्द है ऑप्शन ए सौभाग्य, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी शत्रु, ऑप्शन डी दुराशय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उग्र होगा। सौम्य का अर्थ अगर देखा जाए तो सौम्य का अर्थ शांत या फिर विनम्र होता है, जबकि उग्र का मतलब उतावला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ह्रास शब्द का विलोम शब्द है ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी हंसी, ऑप्शन डी हस्त। तो ह्रास का मतलब होता है कमी, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृद्धि, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, पुष्ट शब्द का विलोम शब्द है ऑप्शन ए छेड़, ऑप्शन बी दुष्ट, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुष्ट का छीण। पुष्ट मतलब भरा पूरा, और छीण का मतलब खाली होता है। दुष्ट का विनम्र होगा, पुरस्कार का पुरस्कार, और प्रकृति का मतलब प्रकृति होता है जिसका कृत्रिम होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, इप्सित शब्द का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए अनिप्सित, ऑप्शन बी अभिषिप्त, ऑप्शन सी अधिषिप्त, ऑप्शन डी कुत्सित। तो इसका जो अगर आप देखा जाए तो इप्सित का अर्थ जो होता है वह इच्छित होता है, इच्छित या वांछित होता है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अभिषिप्त हो जाएगा, नहीं, इसका जो विलोम शब्द होगा अनिक्षिप्त हो जाएगा, जिसका अवांछनीय या अइच्छित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द है ऑप्शन ए अवमिलन, ऑप्शन बी सुमिलन, ऑप्शन सी अनुमिलन, ऑप्शन डी निमिलन।
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निमीलन। अगर उन्मीलन की बात की जाए तो उन्मीलन का मतलब होता है खुलना या विकसित होना, और जबकि निमीलन का मतलब होता है आंखें बंद करना। निमी अगर उन्मीलन का अर्थ खुलना से लिया जाए तो निमीलन होगा आंखें बंद करना से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक निर्भीक शब्द का विलोम नहीं है, तो इनमें से निर्भीक का विलोम कौन नहीं है? ऑप्शन ए साहसी, ऑप्शन बी साहसिक, ऑप्शन सी कायर, ऑप्शन डी कायर, ऑप्शन सी कातर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है कि साहसिक जो है कि इसका क्या बोला गया है कि इसका विलोम शब्द नहीं है, तो जो साहसिक होगा यही इसका विलोम शब्द नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निंदा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अगर निंदा शब्द का जो है कि अर्थ देखा जाए तो दूसरों की बुराई करना या नीचा दिखाना। इसका जो ऑप्शन है स्तुति, संस्तुति, संवेदना या स्थावन, तो निंदा का स्तुति होगा जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना या गुणगान करना, जो है कि इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अर्जन शब्द का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए अर्जित, ऑप्शन बी व्ययन, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी अनर्थ। अगर अर्जन के अर्थ को समझा जाए तो अर्जन का अर्थ होता है कमाना कमाना या फिर प्राप्त करना, जो है कि इसका अर्थ होता है। इसका जो सही आंसर है इसका अर्थ व्ययन हो जाएगा। व्ययन का अर्थ जो है कि लगभग व्यय करना होता है या खर्च करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? ऑप्शन ए अप्रभावी, ऑप्शन बी निष्प्रभावी, ऑप्शन सी अप्रयुक्त, ऑप्शन डी प्रभाव शून्य। तो यहाँ जो ए, बी और डी यहाँ पे है, ये तीनों इसके समानार्थी शब्द है, जबकि अप्रयुक्त जो है कि इसका विलोम शब्द नहीं है। अप्रभावी का मतलब होता है कि प्रभाव विहीन, निष्प्रभावी का मतलब होता है प्रभाव विहीन, प्रभाव शून्य का मतलब जिस पर प्रभाव ही न हो, यानी अप्रयुक्त जो है कि इसका विलोम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी प्रतिपन्न, ऑप्शन सी अप्रतिबद्ध, ऑप्शन डी गौण। तो इसका जो सही आंसर है, पहले आप प्रसन्न का अर्थ समझिए। तो प्रसन्न का अर्थ होता है गुप्त या फिर छिपा हुआ, गुप्त या फिर छिपा हुआ। तो इसका जो सही आंसर है इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने या स्पष्ट, प्रत्यक्ष का अर्थ सामने या फिर स्पष्ट होता है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अथ का विलोम शब्द होगा, ऑप्शन ए अथक, ऑप्शन बी पृथक, ऑप्शन सी इति, ऑप्शन डी अति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होता है, और अथ का अर्थ जो होता है यह आरंभ होता है, और इति का जो अर्थ होता है ये अंत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, वादी का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए अवादी, ऑप्शन बी विवादी, ऑप्शन सी प्रतिवादी, ऑप्शन डी अनावादी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिवादी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अवर का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए लघु, ऑप्शन बी प्रवर, ऑप्शन सी सुअर, ऑप्शन डी कनिष्ठ। तो अवर का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए, तो अवर का जो होता है अर्थ, इसका अर्थ होता है कनिष्ठ होता है, हीन होता है या निम्नतर होता है। जबकि इसका जो विलोम शब्द होगा, अगर इसका अपोजिट देखा जाए तो प्रवर होगा, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या वरिष्ठ। इसका सही आंसर श्रेष्ठ या वरिष्ठ होगा। अगर लघु का विलोम शब्द देखा जाए तो लघु मतलब छोटा होता है और इसका बड़ा होगा। सुअर का अगर देखा जाए तो सुअर का अक्षापति इसका अर्थ होता है, और कनिष्ठ का अगर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ छोटा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा,
जिसको इसकी ज़रूरत है। इस कंटेंट को जुटाने में हम लोग को बहुत मेहनत पड़ती है, तो आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। व्यष्टि का विपरार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए समास, ऑप्शन बी समवेत, ऑप्शन सी समष्टि, ऑप्शन डी समस्त। तो इसका जो पहले आप व्यष्टि का अर्थ समझ लीजिए। तो व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति, और जबकि इसका विलोम शब्द होगा समष्टि, मतलब कि समूह या संपूर्णता का बोध होता है, जिससे उसे बोलते हैं समष्टि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भूगोल का विपरार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इतिहास, ऑप्शन बी अंतरिक्ष, ऑप्शन सी ध्रुवगोल, ऑप्शन डी खगोल। तो इसका जो पहले भूगोल का अर्थ समझ लीजिए। तो भूगोल का अर्थ होता है भूमि का अध्ययन। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खगोल, जिसमें कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। तो भूमि का विलोम आकाश होता है, तो भूमि का अध्ययन आकाशीय पिंडों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, सहयोग का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। ऑप्शन ए प्रतियोगी, ऑप्शन डी प्रतिद्वंदी, ऑप्शन सी प्रतिरोधी, ऑप्शन डी प्रतिकूल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोधी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, तृष्णा का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। ऑप्शन ए वितृष्णा, ऑप्शन सी निस्पृह, ऑप्शन सी संतुष्टि, ऑप्शन डी विस्तृत। तो अगर तृष्णा का अर्थ देखा जाए तो जो होता है तीव्र इच्छा, जो कि तृष्णा का अर्थ होता है, या लालसा इसका अर्थ होता है। ठीक है, और इसका जो विलोम शब्द होगा तृष्णा होगा, मतलब कि किसी चीज की भी इच्छा न होना या फिर वैराग्य हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, सहोदर का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। ऑप्शन ए अधर, ऑप्शन बी अन्योदर्ध, ऑप्शन सी कुधर, ऑप्शन डी परोधर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी परोधर होता है। सहोदर के अगर अर्थ की बात की जाए तो सहोदर का अर्थ होता है एक ही माता की गर्भ से उत्पन्न संतान को सहोदर बोला जाता है। तो इसका विपरार्थक परोधर होगा, यानी दूसरी माता के गर्भ से उत्पन्न संतान को बोला जाता है परोधर। क्वेश्चन नंबर 39 है, विस्तार का विलोम शब्द है। इस प्रश्न का उत्तर मैं जानता हूँ आपको आ रहा होगा, लेकिन इसमें कंफ्यूजिंग सबसे बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है। अभी इसके बाद एक प्रश्न और दिखाऊंगा आपको। इन दो प्रश्नों में आप विचार करके बताइएगा कि विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा। विस्तार होगा, संक्षिप्त होगा, संक्षेप होगा, या संक्षिप्त होगा। और यहाँ पे एक शब्द है विस्तार का विलोम क्या होगा, लघु होगा, छोटा होगा, सूक्ष्म होगा, संक्षेप होगा। इन दोनों प्रश्नों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो इसका जो सही आंसर है विस्तार का ऑप्शन नंबर डी संक्षेप होगा, जिसका अर्थ होता है कि इकट्ठा करना। अगर लघु का विलोम शब्द देखा जाए तो लघु का दीर्घ होगा, छोटा का बड़ा होगा, और सूक्ष्म का स्थूल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि विस्तार का संक्षेप होगा, लघु का दीर्घ होगा, छोटा का बड़ा होगा, सूक्ष्म का स्थूल होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया विस्तृत का विलोम शब्द। तो विस्तृत का विलोम शब्द संक्षिप्त होता है, मतलब कि ज्यादा फैलाने का, इकट्ठा करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, उधम का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रवीण, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी नीरज, ऑप्शन डी निरित। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उधम का विलोम होगा आलस्य, मतलब कि काम करने की इच्छा न होना, यानी मतलब कि सुस्त। और उधम का मतलब ऊर्जावान या चुस्त होता है। ठीक है, चंचल होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आविर्भाव का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए प्रादुर्भाव, ऑप्शन बी समभाव, ऑप्शन सी तिरोभाव, यहाँ पे होगा तिरोभाव, ऑप्शन डी अभाव। तो इसका जो सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब तिरोभाव होगा। और अगर इसके अर्थ की बात की जाए तो आविर्भाव का जो अर्थ होता है जन्म लेना या प्रकट होना, और तिरोभाव का जो अगर अर्थ देखा जाए तो गायब होना या फिर छिप जाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पर बढ़ते, चपल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए गंभीर, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी चंचल,
ऑप्शन डी उद्यमी। तो चपल का मतलब होता है कि चंचल, और इसका जो कि विलोम शब्द होगा गंभीर, मतलब कि न कम बोलने वाला या स्थिर। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए वृत्ति, ऑप्शन बी अनावृत्ति, ऑप्शन सी निवृत्ति, ऑप्शन डी समवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निवृत्ति होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विपद का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए आपद, ऑप्शन बी संपद, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी आबद्ध। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी संपद होगा। विपद का मतलब विपत्ति या दुख, संपद का मतलब संपत्ति या सुख। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, रुग्ण का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए म्यूल, ऑप्शन सी बीमार, ऑप्शन डी बी स्वस्थ, ऑप्शन डी कर्मठ। तो इसका जो सही आंसर है 46 का बी वाला होगा, मतलब स्वस्थ। रुग्ण का मतलब ही होता है बीमार या रोगी, तो इसका जो सही आंसर है स्वस्थ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुषुप्ति का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निषेध, ऑप्शन बी सुमति, ऑप्शन सी समष्टि, ऑप्शन डी जागृति। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। सुषुप्ति का मतलब होता है अच्छी समझ या बुद्धि, जबकि इसका जो सुमति है, इसका अर्थ हो जाएगा, नहीं यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये सुमति का अर्थ होता है अच्छी समझ या बुद्धि, जबकि सुषुप्ति का अर्थ होता है गहरी नींद या बेहोशी अवस्था। इसका जो अर्थ होता है गहरी नींद या बेहोशी अवस्था, और इसका जागृत का अर्थ होता है जगा हुआ या चेतन अवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अवज्ञ, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी अभिज्ञ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्वज्ञ होगा। मतलब अल्पज्ञ का मतलब कम जानने वाला, सर्वज्ञ का मतलब अधिक जानने वाला। क्वेश्चन नंबर 49 है, कृष का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए कस, ऑप्शन डी दृष्ट नहीं हृष्ट पृष्ठ होगा, ऑप्शन सी बिटप होगा, ऑप्शन डी भव होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा हृष्ट पृष्ठ। कृष का मतलब अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है दुबला या कमजोर, जबकि हृष्ट पुष्ट का मतलब होता है कि मजबूत या शरीर से बलवान। क्वेश्चन नंबर 50 है, कर्कश का विलोम शब्द नीचे विकल्पों में से चुने। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी बिबकी, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी विनम्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मधुर। कर्कश का मतलब तीखा होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रसारण का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिपादन, ऑप्शन बी आगच्छ, ऑप्शन सी आकुंचन, ऑप्शन डी संदर्शन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आकुंचन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, यहाँ पे हर्ष का विलोम शब्द बताएं। ऑप्शन ए खुशी, ऑप्शन बी विषाद, ऑप्शन सी उल्लास, ऑप्शन डी आनंद। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विषाद हो जाएगा। खुशी, उल्लास और आनंद हर्ष के विलोम शब्द नहीं, पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थ पर्यायवाची शब्द है, जो कि हर्ष का अर्थ होता है खुशी, उल्लास या आनंद। इसका विलोम शब्द विषाद होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने, उद्दत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सौख्य, ऑप्शन बी विनीत, ऑप्शन सी उत्तम, ऑप्शन डी कोमल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विनीत हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है विनम्र। और यहाँ पे उद्धत के अगर अर्थ की बात की जाए तो उद्धत का अर्थ होता है अशिष्ट या असंस्कारी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 54 की तरफ। कौटिल्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए मार्दव, ऑप्शन बी आर्जव, ऑप्शन सी मृदुलता, ऑप्शन बी आर्तव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्जव, जो कि कौटिल्य का सही आंसर होगा। कौटिल्य का अर्थ मतलब होता है कुटिलता या टेढ़ापन। इसका जो आर्जव का अर्थ होता है सरलता या सीधापन। ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं। पहले अर्थों को समझिए, शब्द पे पकड़ बनाइए, उसके बाद विलोम शब्द करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है,
संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए आपत्ति, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी आफत, ऑप्शन डी विपत्ति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निर्धनता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, मतलब कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है? अवरोह का ये आरोह है। ऑप्शन ए नैसर्गिक का कृत्रिम, ऑप्शन बी अवरोह का आरोह, ऑप्शन सी तामसिक का सात्विक, ऑप्शन डी समास का न्यून। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है कि समास का न्यून, यही शब्द युग्म गलत है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, और जबकि कृत्रिम का अर्थ होता है मानव युक्त। अवरोह मतलब अवरोही का विलोम शब्द आरोही होता है, और तामसिक का जो कि सात्विक होता है। अगर यहाँ समास का विलोम शब्द देखा जाए तो समास का विलोम शब्द व्यास होगा और न्यून का विलोम शब्द अधिक होगा। तो आप यहाँ से इस तरह से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन गलत युग्म है? ऑप्शन ए अनुलोम का विलोम, ऑप्शन बी अनिवार्य का वैकल्पिक, ऑप्शन सी अमावस्या का योगी, ऑप्शन डी अधुनातन का प्राचीनतम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमावस्या का योगी नहीं होगा, अमावस्या का पूर्णिमा होगा। और अधुनातन का प्राचीनतम, अधुनातन का मतलब होता है कि नया नया आधुनिक, और प्राचीनतन का मतलब पुरातन या पुराना। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सा गलत युग्म है? ऑप्शन ए मूक का वाचाल, ऑप्शन बी ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऑप्शन सी छली का बहिरंग, ऑप्शन डी अभिज्ञ का अनभिज्ञ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि छली का बहिरंग हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो छली का विलोम शब्द निष्कपट हो जाएगा, और बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। कौन सा गलत युग्म है? ऑप्शन ए कीर्ति का अपकीर्ति, ऑप्शन बी संश्लेषण का विश्लेषण, ऑप्शन सी भौतिक का आध्यात्मिक, ऑप्शन डी उत्तम का विरक्त। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तम का विरक्त जो है कि गलत युग्म है। अगर उत्तम का विलोम शब्द देखा जाए तो उत्तम का विलोम शब्द अधम होगा, और विरक्त का विलोम शब्द अनुरक्त होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। कौन गलत युग्म है? ऑप्शन ए जागृत का सुषुप्त, ऑप्शन बी निष्काम का सकाम, ऑप्शन सी करुण का निष्ठुर, ऑप्शन डी राग का रंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राग का रंग होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर राग के अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पे राग का अर्थ होता है प्रेम या फिर लगाव, और इसका विलोम शब्द जो होना चाहिए वो द्वेष होना चाहिए था। जो इसका विलोम शब्द होना चाहिए था द्वेष होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन गलत युग्म है? ऑप्शन ए असीम का समीम, ऑप्शन बी विवेकी का अविवेकी, ऑप्शन सी दुखी का श्वेत, ऑप्शन डी प्रस्थान का आगमन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुखी का श्वेत, यही गलत है। दुखी का विलोम शब्द जो है कि खुशी हो जाएगा। ठीक है, दुखी का सुखी या खुशी हो जाएगा, और यहाँ पे श्वेत का श्याम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन गलत 62 है, कौन गलत युग्म है? ऑप्शन ए अक्षर का क्षर, ऑप्शन सी कुसुम का वज्र, ऑप्शन सी रथी का मंडन, ऑप्शन सी मानवता का निरसनता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रथी होगा। अगर रथी का अर्थ देखा जाए तो व्यक्ति जो रथ पर युद्ध करता हो, रथ से लड़ता हो, उसे रथी कहा जाता है। और मंडन का अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है सजावट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, धृष्ट शब्द का विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए विनम्र, ऑप्शन बी विनीत, ऑप्शन सी दोनों सही, ऑप्शन डी तृष्णा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तृष्णा जो है कि धृष्ट का विलोम शब्द नहीं है। धृष्ट का अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा अशिष्ट या असंस्कारी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो यहाँ पे 64 क्वेश्चन है, चुस्त शब्द का विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए ढीला, ऑप्शन बी लचर, ऑप्शन सी सुस्त, ऑप्शन डी आशीष। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आशीष, जो कि चुस्त का विलोम शब्द नहीं है। बाकी ये तीनों चुस्त का विलोम शब्द है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 65 और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन।
कि उद्धत शब्द का विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सौम्य, ऑप्शन बी विनीत, ऑप्शन सी दोनों सही, ऑप्शन डी स्थूल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्थूल, जो कि इसका विलोम शब्द नहीं है। स्थूल जो कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है, और सौम्य और विनीत उद्धत का मतलब अशिष्ट होता है, असंस्कारी होता है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने एक एक करके क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को देख ही लिए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपका स्कोर बेहतर होगा और आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर देकर आएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यूपीएसआई के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं, हिंदी का कंप्लीट आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को उस अपने दोस्त भाई बहन के साथ जरूर शेयर करना जो कि इसकी तैयारी कर रहा है, उसको विलोम शब्द में दिक्कत आ रही है। तो फिर मिलते एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।